स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले तो हमने इनकी ज़ीरोज़ निकालनी है। ज़ीरोज़ निकालने के बाद हमने रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का। ठीक है, पहले तो मैं लास्ट जो वीडियो में इंट्रो पार्ट में आपको बता चुका हूँ कि रिलेशनशिप क्या होता है। अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c ये एक पॉलिनोमियल हो, px इज इक्वल टू b। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ, हम नॉर्मली ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज नई एक नोमेनक्लेचर है। एक होता है अल्फ़ा ऐसे लिखा जाता है अल्फ़ा, और एक होता है बीटा। बी को थोड़ा सा ऐसे खींच के बीटा। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा हम मान के चलते हैं। जनरली हम ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक polynomial, then sum of zeros means अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। दैट इज क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी क्या है? ये है कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म होगी जिसके साथ कोई एक्स या वाई या कुछ भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। अपॉन क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिलेशन है दो, जो रिलेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करनी है। पहले ज़ीरोज़ निकालनी भी हैं और साथ में हमने ये रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक, आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको सबसे पहले तो px के इक्वल रख लीजिए। लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए, ज़ीरोज़ तब आएंगे जब इसको हम ज़ीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज़ करना होगा। फैक्टराइज़ करने का बहुत सारे तरीके हैं, हर क्वेश्चन में अपना अपना तरीका। आगे हमने 6 पार्ट करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो अलग अलग तरीका करेंगे तो आपको कुछ तरीके आगे सामने आ जाएंगे। बस फिलहाल इस क्वेश्चन में हम स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म ही लगेगा। क्या होगा कि सबसे पहले आपको 2 डिजिट चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके -2 आए, मल्टीप्लाई करके -8 आए। तो इसको करने के लिए आप ऐसा करिए कि कौन कौन से डिजिट हैं जिनको 8 मल्टीप्लाई करके आता है। या तो 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4, इनसे 8 आता है और किसी से नहीं आता। ठीक है, अब प्लस माइनस करके -2 चाहिए, तो इससे तो आएगा नहीं, इसको तो छोड़ दो। अब ये 2 और 4 है। अब 2 और 4 के 4 तरह के कम्बिनेशन बन सकते हैं। एक +2 + 4, एक है +2 -4, एक है -2 + 4, और एक है -2 -4। ठीक है, अब इससे तो आता है -6, इससे आता है +2, इससे आता है -2, और इससे आता है +6। तो -2 किससे आया? इससे आया। तो अब दो जो डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आए और प्लस माइनस करके -2 आए, वो 2 डिजिट हैं 2 एंड -4। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को टर्म को तो लिखेंगे ऐसे ही, और बीच वाली टर्म को, मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे 2x - 4x। ठीक है, इसीलिए इस मेथड को स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म बोलते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? x निकालिए। अब इन टर्म्स में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? -4, अंदर बचा x + 2। ये ब्रैकेट माइनस जब भी कॉमन यहाँ से लोगे तो अंदर ब्रैकेट में डेफिनेटली ये सेम बचना चाहिए, नहीं बचा तो आपने कहीं गलती करी है। ठीक है, अब आ गया x + 2 और x - 4। ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो, मैंने फिर भी आपको कुछ हद तक जो है एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लगता है आपको रिकॉल हो गया होगा। अब क्या है कि ये है px। ठीक है,
तो इसकी ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो मीन्स x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू फोर। तो दो वैल्यूज़ आ गई, x की माइनस टू और x इज इक्वल टू प्लस फोर। हमें चाहिए एक और काम करना है, हमने करना है रिलेशनशिप बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक है। इसको क्या करिए, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हेयर ए आ गया वन, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, वन लगा हुआ है, ठीक है। बी आ गया माइनस टू और सी आ गया माइनस एट, ठीक है। अब आप एक काम करिए, हमारे पास दो ज़ीरोज़ आई थी, क्या आई थी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज़ीरोज़, हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर माइनस टू एंड फोर, ठीक है। अब क्या है कि हमने वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो कोफिशिएंट्स निकाल लिए, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू माइनस टू और c इज इक्वल टू माइनस एट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या है, ज़ीरोज़ आई क्या है हमारे पास, ज़ीरो क्या क्या आई हैं, माइनस टू एंड प्लस फोर, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हुआ, माइनस टू प्लस फोर इज इक्वल टू प्लस टू, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या है, माइनस टू इंटू फोर इज इक्वल टू माइनस एट। अब आप क्या करिए, मोर ओवर आल्सो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी, बी क्या है माइनस टू, तो माइनस ऑफ माइनस टू माइनस बी, ठीक है, अपॉन ए क्या है वन, इक्वल टू आ गया प्लस टू, ठीक है। ये इसके इक्वल है ना। एंड सी अपॉन ए क्या आया, सी अपॉन ए, सी क्या है माइनस एट, माइनस एट अपॉन ए क्या है वन इज इक्वल टू माइनस एट। क्या ये इसके इक्वल है, यस है। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सम, हैंस सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये है वेरीफाइड, ठीक है। ये हमने वेरीफाई करना था, ये रिलेशन जो है ये हमने वेरीफाई करना था। हम क्या करेंगे, मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं, हम निकालेंगे पहले ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है और मेथड है, आगे 6 पार्ट करने हैं, मेथड सब में अलग अलग हो सकते हैं। ज़ीरोज़ निकल गए, एक्स की वैल्यूज़ निकल गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकलने के बाद आप क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, उधर से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, सी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे। आप चेक करेंगे कि क्या सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सी अपॉन ए के इक्वल है। अगर है तो वेरीफाई हो जाता है, ये डेफिनेटली आएगा ही इक्वल आएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। स्प्लिटिंग द मिड टर्म भी कर सकते हो, यहाँ पे एक और मेथड भी चल सकता है आपका, वो क्या है 2s का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बीच वाली टर्म माइनस टू ए भी है, माइनस टू इंटू ए इंटू बी, क्या है ये, बिल्कुल है। अगर ये है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको क्या करेंगे, पी एस ले लेंगे, पी एस इज इक्वल टू इतना, पी एस इज इक्वल टू इतना, ठीक है। एक तो फैक्टराइज करने का मेथड ये है, दिस इम्प्लाई पी एस इज इक्वल टू 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग पी एस इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन बोथ केसेस क्या आएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2। इधर से अगर हम करेंगे और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, तो 0 एक ही 0 है, वो भी 1/2 है। तो 0
ऑफ गिवन zeros of given polynomial are 1/2 and 1/2, मतलब होंगी तो दो ही जीरो लेकिन एक जैसी होंगी, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। अब हमने रिलेशन वेरीफाई करना है, क्या सम ऑफ ज़ीरो क्या माइनस बी अपन ए के इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या सी अपन ए के इक्वल आता है। सबसे पहले आप क्या करिए, कंपेयरिंग पी एस विद ए एस स्क्वेयर प्लस बी एस प्लस सी, ठीक है। ए आ गया आपका 4, बी आ गया -4 और सी आ गया 1। ये ए है, ये है, बी ये है, सी ये है। अब आप क्या करिए, यहीं पे ही माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। माइनस ऑफ -4 अपॉन ए इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। सी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लीजिए, सी है 1 और ए है 4, तो ये 1/4 आ गया। अब आप चेक करिए कि सम ऑफ ज़ीरोज़ भी चेक कर लीजिए। सम ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, हाफ एंड हाफ 1 आ जाएगा, सीधा एलसीएम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन, हैंस आप लिख सकते हैं हैंस सम ऑफ ज़ीरोज़ वो है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी अपॉन ए वेरीफाइड, ठीक है। आप देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 आया था, उधर से माइनस बी अपॉन ए भी 1 आया था, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है 1/4 आया है, सी अपॉन ए भी 1/4 आया है, तो ये हो गया वेरीफाइड। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, अगर आप स्प्लिटिंग से करना चाहें तो स्प्लिटिंग से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने जानबूझ के होल स्क्वायर वाला मेथड कराया है, स्प्लिटिंग से करेंगे तब भी हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको स्प्लिटिंग वाला ही करा दूँगा। नेक्स्ट पार्ट में ये है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 6x² -3 + 7x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या तो डिक्रीजिंग पावर में या इंक्रीजिंग पावर में। जनरली हम डिक्रीजिंग पावर में ही लिखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 6x² + 7x - 3। अब इसका होल स्क्वायर वगैरह तो कुछ होगा नहीं, इसका स्प्लिटिंग द मिड टर्म करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग द मिड टर्म के लिए हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ गया -18, ठीक है। फिलहाल तो 18 ही लेके चलिए। 18 हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए, 2 डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए, प्लस माइनस करके 7 आए। 18 आएगा मल्टीप्लाई करके 1 × 18 को से, 2 × 9 से और 3 × 6 से, और तो किसी से नहीं आता। अब आप चेक करिए कि आपका 7 किससे आता है। 7 कभी भी इन दोनों से आएगा नहीं, जितना मर्जी प्लस माइनस कर लो, इनसे भी नहीं आएगा, इनसे आ सकता है। अब 2 और 9 ले लो, 2 और 9 के कम्बिनेशन बनाइए। 2 + 9 + 2 + 9 -2 + 9 -2 सॉरी +2 -9 और -2 -9। इससे माइनस का 11 आएगा, इससे प्लस का 7 आएगा, सॉरी माइनस का 7 आएगा, इससे प्लस का 7 आएगा, इससे प्लस का 11 आएगा। तो हमें प्लस का 7 चाहिए, उसके लिए ये फाइनल हो गए, ठीक है। अब फाइनल हो गए तो हम ले लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 6x²। फर्स्ट टर्म ऐसे कैसी, माइनस लास्ट की टर्म ऐसे के ऐसे ही, बीच में आप लीजिए प्लस का 9x माइनस का 2x, प्लस -2 + 9 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, मैक्सिमम क्या कॉमन आता है, एक तो x आता है, एक 3 आता है। 3x कॉमन आ गया, अंदर बचा 2x + 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन -1 तो आता ही है। 2x + 3, ये ब्रैकेट में सेम हो गया, तो आप डायरेक्ट, वैसे तो देखिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों में से 2x + 3 कॉमन आता है और बीच में बचेगा 3x - 1। लेकिन हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते हैं, क्या, 2x + 3 एंड 3x - 1। अब क्या होगा, पुटिंग, ये आ गया px की वैल्यू, पुटिंग px इज इक्वल टू 0, उससे क्या होगा 2x + 3 इंटू 3x - 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 रखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम कि हम इनको 2x + 3 इक्वल टू 0, मतलब कि 2x + 3 इक्वल टू 0 क्यों रखते हैं, x इक्वल टू -3/2 और इधर से, और 3x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/3। तो ये क्यों करते हैं, देखिए दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 0 आए तो या तो दोनों ही 0 होंगी, या उनमें से एटलीस्ट 1 0 होगी, नहीं तो कभी भी 0 नहीं आ सकता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। ये भी तो कोई नंबर ही है ना, ये चाहे कोई भी रियल नंबर है, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके
ज़ीरो तभी आएगा जब उनमें से एटलीस्ट एक जीरो हो या दोनों ही जीरो हों, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग या समथिंग मल्टीप्लाई ज़ीरो या जीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो। इसलिए हम बारी बारी से दोनों को जीरो के इक्वल रखते हैं और एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं 2। तो अब हमारे पास इसके बाद आता है कि टू ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल आर क्या है, -3/2 और 1/3। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो अब जीरोज़ तो आ गई, दो चीज़ें करनी है हमने क्वेश्चन में, एक तो जीरोज़ निकालनी है, एक रिलेशनशिप निकालनी है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो ज़ीरोज़ सबसे पहले तो क्या करिए, अब सम एंड प्रोडक्ट निकाल लीजिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ -3/2 + 1/3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, आप आएगा 6, 2 3 3 -9 + 2, तो ये आ गया -7/6। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया, -3/2 × 1/3, ये आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2। ठीक है, अब आप क्या करिए, -b/a और c/a निकालिए। तो पहले तो a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो क्या होगा, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद, या कंपेयरिंग गिवन पोलिनोमियल विद क्या, ax² + bx + c। तो a है 6, ये b है 7 और c है -3। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करिए। तो -b/a कितना है, -b/a -7/6, ये आ जाएगा 7/6। यहाँ तो हमारा माइनस आया था और ये प्लस कैसे आ रहा है, अच्छा सॉरी, ये b जो है वो +7 है, सॉरी b +7 है, तो ये आ गया +7, तो माइनस का 7/6। ठीक है, c/a कितना आया, c क्या है, -3/6 = -1/2। तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, वही वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन हमारी क्या हुई, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, क्या ये वाला पार्ट जो है इतना, सम ऑफ ज़ीरोज़ = -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = c/a, वेरीफाइड। ठीक है, ये लास्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन में भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 4u² - 8u। इनको फटाफट से कर लेते हैं। क्या, इसको तो सबसे पहले तो कंसीडर कीजिए p ऑफ u, इसको pu मानेंगे। 4u² - 8u, इसका कैसे फैक्टराइज करेंगे, u की वैल्यू कैसे निकलेगी, फैक्टराइज होगा, ये 4u कॉमन आ रहा है, अंदर बचा u - 2, तो एक ये फैक्टर हुआ, एक ये फैक्टर हुआ। तो पुटिंग pu = 0 मीन्स 4u × u - 2 = 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4u = 0, u = 0/4 = 0। ठीक है, और u - 2 = 0, u = 2, तो 2 zeros are 0 and 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 0 + 2 = 2, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, 0 × 2 = 0। अब आप चेक करिए, कंपेयरिंग गिवन पोलिनोमियल विद au² + bu + c। a आ जाएगा 4, a आ गया 4, b आ गया -8 और c आ गया 0। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, -b/a निकालेंगे, -b/a -8/4, ये आ जाएगा, a माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8/4 मतलब कि 2। c/a = 0/4 = 0, ये 0 इसके इक्वल है प्रोडक्ट के, और -b/a 2 जो है वो सम ऑफ ज़ीरो के इक्वल है। लास्ट में फिर से वही क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़, या ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव सम ऑफ ज़ीरोज़ = -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = c/a, वेरीफाइड। ठीक है,
हर क्वेश्चन में वेरीफाई हो ही जाएगा और लास्ट में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट। इसका बस वो जो फैक्टर करने का और टी की वैल्यू निकालने का ही मेथड अलग होगा, बाकी तो सब वैसे का वैसे रहेगा। फिर भी मैं करवा देता हूँ। क्या होगा, लेट इसको पी टी मान लीजिए, पी टी इज इक्वल टू टी स्क्र माइनस 15। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक क्या है जो बेटर तरीका है वो करा देता हूँ। क्या ये आ जाएगा टी स्क्र माइनस रूट 15 का स्क्र, ठीक है। ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब क्या होगा, पुटिंग पी टी इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। टी इज इक्वल टू रूट 15 आ गया, और टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू माइनस 15। सेकेंड मेथड एक और भी किया जा सकता है इसका, यहाँ से कर सकते हैं। जब टी स्क्र माइनस 15 को 0 के इक्वल रखेंगे तो टी स्क्र आ जाएगा 15, तो दोनों तरफ रूट करेंगे, या टी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 15। रूट 15 जो है प्लस माइनस लिखा जाता है रूट के आगे, तब भी प्लस 15 या माइनस 15। प्लस रूट 15 के आगे रूट प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, क्यों, मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 भी 4 है और -2 मल्टीप्लाई -2 भी 4 है। जब हम 4 का रूट निकालेंगे तो हमें क्या पता कि वो +2 था या -2 था, तो इसलिए रूट 4 हम +-2 लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से करेंगे तो आपका आएगा जो है वो यही +-15। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमने वही सेम काम करना है। क्या, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, रूट 15 प्लस ये क्या रूट है यहाँ पे, प्लस माइनस रूट 15, ये आ गया 0। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15, ठीक है। तो -15 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग गिवन पोलिनोमियल विद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो a आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या है, a है 1 t के साथ जो लगा हुआ है, b है नहीं 0 है, और c है माइनस का 15। तो माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे, वो आएगा 0/1 माइनस का 0/1 इक्वल टू 0, और c अपॉन ए निकालेंगे -15/1 इज इक्वल टू -15। ये इसके इक्वल है और 0 ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो लास्ट में फिर से वही, हैंस सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c अपॉन a वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट 3x² दिस। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें लगेगा स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म। 3 और 4 को पहले करिए मल्टीप्लाई, -12, ठीक है। तो दो इंटीजर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आए, प्लस माइनस करके जो है वो 1 आए, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई करके जो आता है वो 1 × 12 होता है, 2 × 6 होता है, 3 × 4 होता है। 1 इनसे भी नहीं आएगा, इनसे भी नहीं आएगा, इससे 1 आ सकता है। 1 हमें चाहिए माइनस का 1। तो 3 और 4 के 4 कम्बिनेशन बनते हैं, उनमें से एक कम्बिनेशन आएगा 3 - 4, जिससे -1 आ जाता है और माइनस का 12 भी आ जाता है। तो 3x², इसको सबसे पहले px लीजिए, लेट px इज इक्वल टू दिस। तो px के आ जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। इन दोनों में 3x x प्लस 1 और -4 यहाँ से कॉमन आएगा, x प्लस 1, एक फैक्टर आ गया आपका x प्लस 1, एक आ गया 3x माइनस 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, वही पुटिंग px इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1,
और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/3। आगे वही काम फिर से, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो होगा -1 प्लस, इसको हटा दीजिए, -1 प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1, -3 प्लस 4 मतलब कि ये आ गया आपका 1/3। और अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो आएगा -1 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू -4/3। अब आप करेंगे कंपेयरिंग, ABC की वैल्यू निकालिए, कंपेयरिंग गिवन पोलिनोमियल विद ax² प्लस bx प्लस c। a आ गया 3, b आ गया -1 और c आ गया -4। तो -b/a की वैल्यू निकलेंगे माइनस ऑफ -1/a, 1/3, ये इसके इक्वल आ गया। और c/a की वैल्यू आ जाती है -4/3, ये इसके इक्वल है। तो लास्ट में फिर से हैंस वही जो हम पहले लिखा करते हैं, क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू c/a, वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।